हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार क्लास 10th की। कौन सी क्लास की बात करेंगे? आज हम 10th की बात करेंगे। 10th में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पोनोमियल्स। कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? पोनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है बेटे? सब बहुपद। यहाँ से बेटे आपका एक एमसीक्यू जरूर आता है और एक कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाता है। तो पोनोमियल्स होते क्या है? पोनोमियल्स होते क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि बहुपद होते क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद। मतलब कि बहुपद का मतलब एक टर्म से ज्यादा है। पोनोमियल्स होते हैं, एक तो लीनियर इक्वेशन हो सकती है हमारी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है बेटे? हमारी एक्स प्लस के 3 = 0, ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है। या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटे? x² + x + 3 = 0। और हमारी क्या हो सकती है? क्यूबिक इक्वेशन हो सकती है। क्यूबिक क्या होती है बेटे हमारी इसमें? क्यूबिक का मतलब जिसमें पावर क्या होगी? x+1 = 0, कुछ भी हो सकती है बेटे। लेकिन पोलोनोमियल्स में क्या होता है कि सर ऐसी कोई टर्म या ऐसी कोई इक्वेशन जिसकी पावर मोर देन 1 या 1 भी हो सकती है, बट लेकिन क्या नहीं हो सकती? टू वेरिएबल्स नहीं हो सकते। टू वेरिएबल का मतलब जानते हैं आप? क्या नहीं होंगे? टू वेरिएबल्स मतलब कि x+y = 0 अगर कहीं लिखा मिलेगा तो ये पोनोमियल नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? पोनोमियल नहीं होगा। ठीक है ना? कहीं भी अगर x और y का रिलेशन बन कर आता तो वो पोनोमियल्स नहीं होगा। सबसे पहली बात अगर हम इसमें बात करेंगे आपके लिए, मैं लिखा हूँ, ठीक है ना, कि कौन सी इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन मैंने आपको यहाँ से बता दिया है। लीनियर इक्वेशन आपकी यहाँ पर मैंने दे रखी है। और उसके बाद करेंगे हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने, ठीक है ना, ये दी हुई है आपको x² + x + 3 और x³ + x+1। सबसे पहली कंडीशन एक्सरसाइज हम फर्स्ट पे पहुंचते हैं इसमें। तो इसमें आपका एक मतलब कि क्या होता है? जीरोस के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं बेटे इसमें? जीरोस के बारे में बात करते हैं। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस की तो जीरोस क्या होते हैं? तो जीरोस आते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। कैसे आते हैं? हमारे क्वाड्रेटिक के इक्वेशन पे। तो इसमें बोलेगा आपसे फाइंड द जीरोस। क्या फाइंड करेगा? जीरोस मतलब कि बहुपद। ठीक है ना? जीरोस का मतलब होता है शून्य। क्या? शून्य। आपसे पूछ लेगा, सही है ना, बहुपद के क्या पूछ लेगा यहाँ से? शून्य। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ax² + bx + c = 0। क्या होती है बेटे? ax² + bx + c अगर जहां भी होगी तो हम क्या करेंगे? हम ये क्वाड्रेटिक पोनोमियल। कौन सा पोनोमियल है? क्वाड्रेटिक। और यहाँ से किसकी बात करेंगे? जीरोस की। लीनियर इक्वेशन में भी हो सकता है तो उसमें वन वेरिएबल मतलब कि उसमें क्या एक ही आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ा रोल, ठीक है ना। अब इसका रोल क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमें इक्वेशन दे रखी है 3x² + के 5x, ठीक है ना, और यहाँ से आपको दे देगा वो 6, सॉरी 2 दे देगा। कितना दे देगा? 3 और 2। आपसे पूछेगा फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस। जीरोस क्या हो सकते हैं? तो जीरोस के लिए हमें 3 और 2 की क्या करनी पड़ेगी? पहले मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5। तो 3x² प्लस के कितना आएगा? 3x प्लस के 2x प्लस के 2। और यहाँ से कॉमन कितना जाएगा बेटे? 3x और x प्लस के 3 और प्लस का 2 कॉमन। x प्लस का कितना बेटे यहाँ से? सॉरी, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ भी कितना जाएगा? 1। तो यहाँ से x प्लस के 1 और 3x प्लस के 2 इजिकल्स टू कितना जाना है ना? जीरो चलेगा बेटे। इसके इक्वल में क्या चलेगा? जीरो। तो x की वैल्यू एक तो हो जाएगी -1 और एक x की वैल्यू कितनी जाएगी? -2/3। तो हमारे ये क्या निकल गया कि पहला जो मान होगा वो अल्फा का मान कितना होगा बेटे? -1। और दूसरा जो मान होगा हमारा बीटा का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? -2/3। ये क्या आ जाएंगे? हमारे फाइंड होकर जाएंगे यहाँ से जीरो। क्या जीरोस हो जाएंगे? हाँ से हमने ये जीरोस फाइंड कर ली। इसी टाइप से मैं आपके लिए अपना एक नया चैप्टर बनाया है, ठीक है ना। आपको उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं अपनी तरफ से, कुछ बुक से लिए गए हैं एनसीईआरटी से, कुछ आरडी शर्मा से, ठीक है ना। आपको उन सबका मैं सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। और वो जो मैंने पेज बनाया है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मिल जाएगा। इसका लिंक मेरी बायो में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बेटे हमारा x² कितना? x² माइनस के 5x प्लस के 6। इसमें क्या करना है बेटे? इसमें क्या रखा? फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। क्या क्या रखा बेटे? फाइंड द जीरोस एंड फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। वेरीफाई करना किसका भैया? इसके रिलेशन को। रिलेशन, रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है ना, बिटवीन जीरोस। किसके बीच में? जीरोस के बीच में क्या बताना है? एक रिलेशन भी बताना है। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस, ठीक है ना। एंड कोफिशिएंट भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है।
तो जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू, जो मैंने अभी आपको बताई थी। अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे कि हम इसके फैक्टराइज करेंगे और यहाँ से अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बेटे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब ये 6 किस टेबल में आता है, 3 टू जा 6, 3 इंटू 2 बराबर 6। अब प्लस करने को माइनस के 5 आ, तो प्लस के 5 प्लस के 2 इजिकल्स टू कितना, सॉरी प्लस के 3 और प्लस के 2 इजिकल्स टू कितना, 5। बट ये तो माइनस था, तो इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस और माइनस। तो कुल मिला के ये कितना जाएगा, माइनस। तो यहाँ से आ गया मेरा 3x माइनस के 2x प्लस के 6, और कॉमन निकालेंगे हम यहाँ से x, तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस, सॉरी ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो 3 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा मेरा x माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इजिकल्स टू 0। कितना जाएगा, इजिकल्स टू में 0। ये तो चलता ही है, हमारा रफ वर्क होता है। कितना जाएगा, 0। अब 0 है तो x की वैल्यू सर कितनी आएगी, 3, और b की वैल्यू कितना लगेगा, x की वैल्यू कितनी है, 2। अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा माइनस, वो सॉरी 3 माइनस के, सॉरी प्लस के था तो प्लस के रहेगा, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू मेरी आ चुकी है। अब यहाँ से हमें इसका रिलेशन बताना है। तो रिलेशन क्या होता है बेटा, रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है हमारा, जो याद करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हमें रिलेशन प्रूव करने के लिए अगर हम इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू करते हैं तो यही आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला हमें हर क्वेश्चन में याद करना पड़ेगा, वेरी मोस्ट है किसी का भी रिलेशन वेरीफाई करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी 2, और यहाँ से जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू 2 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के कितना हो गया बेटा 6 इजिकल्स टू 0। ठीक है, यही क्वेश्चन बनकर आ गया मेरे को। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा है। कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में देने वाला हूँ। ठीक है ना, आई होप कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेम यही क्वेश्चन आएगा डिट्टो इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। तो फाइंड द जीरोस करेंगे। फाइंड द जीरोस का मतलब क्या होगा, पहले 10 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करने पर 10, तो 5 इंटू 2 इजिकल्स टू 10, और ऐड करने पे कितना बेटे 7, 5 प्लस के 2 इजिकल्स टू कितना आएगा 7। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2x, जो भी हमारी टर्म टूट कर आएगी, ठीक है ना, उसे हम यहाँ पर क्लियर है। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटे मेरा, x आ गया, तो x प्लस के 5 आएगा, और यहाँ से सर कितना 2 कॉमन आ जाए, तो यहाँ से भी x प्लस 5। इसका चेक करने का एक ही मेथड है, अगर दोनों ही एलसीएम सेम आ रहे हैं, मतलब दोनों ही ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है, और इसे कॉमन लेकर यहाँ से क्या लिख देंगे हम, x प्लस के 2 इजिकल्स टू में कितना 0। अब x की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस के 5। ठीक है ना, थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, x की वैल्यू माइनस के 5, और एक x की वैल्यू कितनी माइनस 2। पहले वाली होती है अल्फा की वैल्यू, और दूसरे वाले होती है भाई किसकी, बीटा की वैल्यू। अब मुझे रिलेशन क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करने के लिए मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटे -5, माइनस के कितनी है बेटे 2, और एक्स ऐसी प्लस -5 इंटू -2 इजिकल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना 7, और माइनस माइनस प्लस 7x, और 5 टू जा कितना 10 इजिकल्स टू 0। और यही क्या आ गया मेरा आंसर, जो रिलेशन मैंने बनाया था वही क्वेश्चन में आ चुका है। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है ना, इस टाइप के मैं आपको क्वेश्चन कुछ जो है लगभग 10 क्वेश्चन आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आपको ठीक है ना, और जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है बेटे मेरा, इफ यदि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, क्या हो बेटे, अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पोनोमियल, किसी भी पोनोमियल के। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। अब ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कि सर हमें ये इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने क्या सीखा बेटे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी सीखी। क्या सीखी अभी हमने यहाँ से, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी सीखी है। अब अल्फा जब बीटा की सीखी है, अब यहाँ से तो भाई फॉर्मूले बन गए। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से, दो चीज निकल कर आती है। क्या आती है बेटे, दो चीज। अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट, सॉरी सम ऑफ जीरोस आएंगे इसमें। क्या आएंगे बेटे, जीरोस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस के बी अपॉन ए।
और एक होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। कितना होता है बेटे, सी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यक, जो शून्यक मैंने वर्ड बोला था, शून्यकों का योग, अगर हिंदी में बात करें, ठीक है ना। तो कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, और हमारा शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है ना। वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। हमें इन दो फॉर्मूलों का यहाँ से यूज करना है, अच्छे से सीख लेना बेटे। अब क्या कहाँ से आता है, बी कहाँ से आएगा, बी आएगा हमारे ये वाला, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सी ये वाला आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ से आपकी, अब एक क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ, 2x² प्लस के 3x प्लस 1, और हमसे फाइंड करवाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटे कैसे करना, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटे, माइनस के बी अपॉन ए। तो बी का मान कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो बी का मान कितना बेटे मेरे पास 3, और ए का मान कितना है 2। फिर करूंगा अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है बेटे सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है मेरा पास 1, और यहाँ से जाएगा कितना 2, निकल गया ये दोनों का मान। अब हमें चाहिए ये, अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले चाहो तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है ना। मेरा ग्रुप में भी पढ़े हैं, काफी फॉर्मूले पढ़े हैं, आप सर्च कर सकते हो। तो या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक होगी तो उसके फर्स्ट पेज पे आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। या आरडी शर्मा किसी भी बुक में आप देखोगे तो ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, और हालांकि जो क्वेश्चन में आएंगे मैं कराता रहूंगा उनको भी, ठीक है ना। अब वैल्यू बतानी थी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है बेटे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बेटे मेरे, माइनस के 3/2 का स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटे मेरा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1, तो कितना आएगा 9 माइनस के 4/4, तो कितना 5/4। ये इस टाइप से मेरा क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसमें ये फॉर्मूले वगैरह नहीं होंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, फॉर्मूलों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड करना है, अब ऐसे समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सेम यही रहेगा। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस के 7x प्लस 2, और फाइंड करवा देगा वो हमसे कितना बेटे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कितना बेटे, फाइंड करवा देगा 1/अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत ही आसान तरीके से, अगर मैं बात करूँ, अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो फाइंड हमें अगर ये करना है, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटे, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटे, सी अपॉन ए, ठीक है ना। इनकी वैल्यू निकाल लो, अगर मैं कंपेयर करूं, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7, और सी की वैल्यू कितनी 2। तो बी की वैल्यू 7/3 मतलब माइनस के, और 2/3 आ जाएगा। आंसर मुझे किसका चाहिए बेटे, यहाँ से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे बेटे अल्फा बीटा, और यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा हो या बीटा प्लस अल्फा, बात एक ही है। और यहाँ पर क्या रख देंगे हम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटे, माइनस के 7/3, और कितना 2/3। तो फिर मिक्स इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, और कितना आंसर हो जाएगा मेरा, माइनस के 7/2। आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। थैंक यू।